राजस्थान में भी, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में 8 महीने का समय बचा है और उसमें से भी अगर 2 महीने आचार संहिता के निकाल दिए जाएं तो 6 महीने बचे हैं। ऐसे में चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पार्टी लग चुकी है और कहीं ना कहीं प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देना शुरू कर चुके हैं कि वो खून पसीना बहाकर कांग्रेस की सरकार रिपीट करवाएं। लेकिन मुसीबत रंधावा के सामने ये खड़ी है कि अब तक जो पिछली बार अपना खून पसीना बहाकर राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाने वाला कांग्रेस कार्यकर्ता था, उसके हाथ राजनीतिक नियुक्तियां नहीं लगी। हालांकि कुछ हजार राजनीतिक नियुक्तियां कांग्रेस सरकार ने की, उनमें भी कहीं ना कहीं अधिकारियों को राजनीतिक नियुक्तियां देने पर विवाद हुआ, लेकिन बाकी बची जिला और ब्लॉक स्तर पर करीब 60 से 80 हज़ार नियुक्तियां बाकी रह गई। ऐसे में जो कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए मेहनत करता है उसके हाथ खाली रह गए हैं। उसकी नाराज़गी कहीं ना कहीं कांग्रेस के राजस्थान नेतृत्व को देखनी पड़ रही है, झेलनी पड़ रही है। खास बात यह है कि राजनीतिक नियुक्तियों के अटकने के पीछे सीधे तौर पर गहलोत और पायलट के बीच जो राजनीतिक रस्साकसी चली, उसके चलते कहीं ना कहीं जो प्रभारी लगातार एक के बाद एक अपनी लिस्टें लेकर तैयार करते गए, राजनीतिक नियुक्तियां देने की कोशिश करते गए, लेकिन इन दोनों के बीच चली राजनीतिक नूरा कुश्ती ने उन प्रभारियों की ही छुट्टी करवा दी जो राजनीतिक नियुक्तियां देने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआत हुई अविनाश पांडे से, जिन्होंने 2 साल तक लगातार राजस्थान में उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नामों को ढूंढा, उनकी लिस्ट तैयार की, दिल्ली लेकर गए। लेकिन इसी बीच सचिन पायलट के रिवोल्ट के चलते अविनाश पांडे को अपना पद छोड़ना पड़ा और जो राजनीतिक नियुक्तियां कार्यकर्ताओं को मिलनी थी वो लिस्ट उनके पास ही रह गई। इसके बाद अजय माकन को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया। प्रभारी बनते ही अजय माकन ने राजनीतिक नियुक्तियां देने की बात कही। कुछ नियुक्तियां हुई भी, लेकिन बड़ी संख्या में जो नियुक्तियां होनी थी वो नियुक्तियों की ब्लॉक और जिला स्तर पर सूचियां तैयार होकर दिल्ली अजय माकन के पास पहुंची। लेकिन इसी बीच फिर से गहलोत और पायलट के बीच राजनीतिक नूराकुश्ती शुरू हुई और विवाद इतना बढ़ा कि अजय माकन को भी अपना पद छोड़ना पड़ा। अब तीसरे प्रभारी के तौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने राजस्थान के कांग्रेस की कमान संभाली है, लेकिन अब उनके पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देने के लिए केवल यही आश्वासन है कि अगर वो कांग्रेस की सरकार बनाते हैं तो आने वाले समय में उन्हें सरकार बनने के बाद जल्द से जल्द राजनीतिक नियुक्तियों के तौर पर रिवॉर्ड मिलेगा। क्योंकि अगर वो राजनीतिक नियुक्तियां इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देते भी हैं तो उनके पास महज 6 महीने का समय होगा। बता देंगे कि कैसे कांग्रेस वाले लड़ाई लड़ते हैं कि जो कांग्रेसी है वो मेरे लिए सबसे बड़ा नेता है। जो पीछे बैठकर कांग्रेस की बात करता है वो मेरे लिए सबसे बड़ा लीडर है। अगर कांग्रेस जिंदा है, कांग्रेस का वर्कर जिंदा है, तो कोई किसी को नहीं हरा सकता। अगर कोई हराता है तो कांग्रेस वाला ही कांग्रेस को हराता, वो मैं नहीं होने दूंगा। 2023 में मेरे को राजस्थान जिता दो, 24 में हिंदुस्तान में मोदी का राज नहीं रहेगा। अगर कोई कहे कि कांग्रेस ने दिया क्या है, आज मैं जहां खड़ा हूं, मेरे फादर पीसीसी के प्रेसिडेंट रहे, मैं डिप्टी सीएम बन गया, होम मिनिस्टर बन गया। आप तो यार मेरे को भी सेवा कांग्रेस की करनी चाहिए, मैं यही ना देखता रहूं कि मैं ही कुछ बन जाऊं। लेकिन नियुक्तियों में देरी होने के संबंध में मैंने कहा, किसी व्यक्ति के संबंध में नहीं कहा। अब व्यक्ति कोई लेता है अपने आप में तो वो व्यक्ति जाने। बाकी कोरोना पार्टी में भी जब बर्तन होते खड़कते हैं, हमारे छोटा मोटा झगड़ा, इसलिए कार्यकर्ताओं में जो रोष था, मैं उदयपुर था तो वहां कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, जिला कांग्रेस कमेटियां, यूआईटी या और भी जो पद हैं उन पर नियुक्तियों के संबंध में बार बार वो मांग करते आए हैं। तो उनकी बात जायज है कार्यकर्ताओं की, समय रहते नियुक्तियां हो गई तो अच्छा रहता। अशोक गहलोत जी पहले मुख्यमंत्री रहे थे तब उन्होंने तुरंत कर दिया, लेकिन इस बार हमारे झगड़े होने की वजह से कोरोना भी आया था, उससे देरी हुई 2 साल, फिर हमारे झगड़े की वजह से हम नहीं कर पाए। तो मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, जिसकी भी जिम्मेदारी, जो गलतियां हैं हमारी। ऐसे में प्रभारी हो या फिर
कांग्रेस का राजस्थान का नेतृत्व कहीं ना कहीं अब चुनाव में जाने से पहले उस कांग्रेस कार्यकर्ता से डरा हुआ है, जो पूरी तरीके से इस बात को लेकर नाराज़ है कि सत्ता का सुख भोगने वाले नेताओं ने जब सरकार बनी तो उन्हें किसी तरीके का लाभ नहीं पहुंचाया। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।